प्रिय छात्रों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 की शुरुआत की, जिसका प्रथम अध्याय था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं यहाँ पर हैं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हम आत्म परिचय कविता की शुरुआत करेंगे। आत्म परिचय कविता जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस रचना में बच्चन जी ने जीवन के जो भार होते हैं, यानी भार का मतलब उत्तरदायित्व को निभाने का संकल्प करने, संसार में बिना चिंता किए, बिना किसी परवाह के प्रेम को महत्व देते हुए प्रेम से जीवन जीना, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, संसार में अपने सपनों को पूरा करना, सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने और यौवन की मस्ती के साथ दुखों को झेलते हुए प्रेम पूर्वक जीवन बिताने का संदेश दिया है। कवि ये मानते हैं कि जो लोग सच्चाई को जानने का दावा करते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि दुनिया की सच्चाई यही है कि इस संसार की सच्चाई यही है कि हमें प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जो संसार की बिना नीति बिना रीति की परवाह करके अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपनी धुन में लीन रहता है और प्रेम से जीवन जीता है, मस्ती से जीवन जीता है, वही जो है वो जीवन में सुख में रह सकता है, सुखपूर्ण अपने जीवन को बिता सकता है। यहाँ पर कवि ने अपने आप को प्रेम का दीवाना बताते हुए, अपने जीवन जीने की शैली बताते हुए उसी तरीके से यानी प्रेम पूर्वक जीवन जीने का संदेश भी दिया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का मतलब संसार रूपी जीवन या सांसारिक जीवन, संसार रूपी जीवन। भार का मतलब है बोझ का मतलब यहाँ पर है उत्तरदायित्व से। तो देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है व्याख्या का। व्याख्या से संबंधित प्रश्न आएगा, तो व्याख्या करते समय हमें सबसे पहला पॉइंट रखना है संदर्भ तथा प्रसंग। तो अब अगर हमें इस पद के संदर्भ और प्रसंग को वर्णित करना है तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए प्रेम और मस्ती से जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। कवि बच्चन कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी जीवन का जो भार है वो उसे लिए जीवन जी रहा हूँ, अर्थात इस सांसारिक जीवन के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रहा हूँ, मैं उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जब मैं सांसारिक जीवन के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाता हूँ तो उस उत्तरदायित्व का निर्वाह करते समय मेरे जीवन में अनेक कष्ट और दुख भी आते हैं, लेकिन मैं उन कष्टों से घबराता नहीं हूँ, बल्कि मस्ती और प्यार से अपने जीवन को जीता हूँ। यानी इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी हैं, तो मैं संसार के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जो कर्तव्य है, उनका भी निर्वाह करता हूँ और उनका निर्वाह करते करते जीवन में जो कष्ट और दुख आते हैं, उन कष्ट और दुखों में भी प्यार और मस्ती से जीवन जीता हूँ और सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ।
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत का मतलब झनकार उत्पन्न करना, सांसों के तार कह सकते हैं वीणा रूपी तार। तो यहाँ पर जीवन को जो है वो वीणा बताया गया है, सांस को तार बताया गया है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे किसी प्रिय व्यक्ति ने मेरे जीवन रूपी वीणा के तारों को स्पर्श करके उसे संगीत में बना दिया। अर्थात जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से वीणा बज उठती है, उसी प्रकार मेरे किसी प्रिय व्यक्ति ने मेरे जीवन को, मेरे हृदय को स्पर्श करके उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न करके मेरे जीवन को प्रेम में बना दिया, और मैं उसी प्रेम और मस्ती से सांसारिक जीवन जी रहा हूँ। अगर मुख्य रूप से कहें तो बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर सांसारिक उत्तरदायित्व है, जिनके कारण उनका जीवन दुख में और कष्ट में हो गया, लेकिन फिर भी उनके मन में दुख और कष्ट न होकर सबके प्रति प्रेम और स्नेह की भावना है, और उसी प्रेम और स्नेह की भावना के साथ वो जीवन को जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वीणा को स्पर्श करने से, तारों को स्पर्श करने से वीणा बजने लगती है और एक राग, एक संगीत उत्पन्न करती है, उसी प्रकार उनके किसी प्रिय व्यक्ति ने उनके हृदय को, उनके जीवन को प्रेम पूर्ण स्पर्श किया, और उनकी जीवन रूपी जो वीणा थी उसके तार बजने लगे, उनका जीवन संगीत में हो गया। अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति ने उनको की भावनाओं को स्पर्श किया, उनके जीवन को प्रेम में बना दिया, और उसी प्रेम और मस्ती के साथ वो जीवन जी रहे हैं। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में जो संसारिक के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। उस कर्तव्य और दायित्व से जीवन में जो कष्ट आते हैं उन्हें भार स्वरूप न मानकर प्रेम और स्नेह की भावना ही सबके साथ रखनी चाहिए। प्रेम और स्नेह से जीवन जीना चाहिए। अगर हम, ये तो थी व्याख्या। अगर हम तीसरे, पहला जो बिंदु था प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग, जिसमें हमने बताया कहाँ से लिया गया, किसकी रचना है, और फिर दूसरा बिंदु था व्याख्या। व्याख्या में हमें इसका पूरा अर्थ बताना है, पूरा वर्णन करना है इसका। तीसरा बिंदु कहें विशेष, तो विशेष में क्या लिखना है, भाषा संबंधी, शिल्प संबंधी कोई भी बात, अलंकार, रस, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे हम बात करें यहाँ पर तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग है, भाषा सहज, सरल और प्रवाह में है। यहाँ पर कवि ने जीवन में प्रेम को आवश्यक माना है। और जैसे जग जीवन, जग रूपी जीवन, सांसों के दो तार, सांस रूपी तार, यहाँ पर रूपक अलंकार है और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। तो ये बातें हम विशेष में लिखेंगे। अब हमारा दूसरा पहरा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब, स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी शराब, प्रेम रूपी शराब कह सकते हैं, प्रेम की मस्ती, पान करना पीना। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग का ध्यान यानी जग की अनावश्यक बातें। जग का ध्यान न करने का मतलब जग संसार की जो अनावश्यक बातें हैं उन पर ध्यान न देना। जग पूछ रहा उनको, पूछने का मतलब है उसे मान सम्मान देना। जो जग की गाते हैं मतलब संसार के अनुसार अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। अपने मन का गान का मतलब है अपने मन के अनुसार अपने मन के भावों को व्यक्त करना। तो यहाँ पर अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका
में हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता से लिया गया। इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम और स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जीवन में प्रेम होना चाहिए और जीवन स्वाभिमान से जीना चाहिए। कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैं सदैव प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, अर्थात मैं सदैव प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि संसार की जो अनावश्यक बातें हैं मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह या चिंता नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि यह संसार उनकी प्रशंसा करता है, उन्हें मान सम्मान देता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात यहाँ वही कवि प्रशंसा पाते हैं, वही कवि संसार में प्रशंसनीय जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी कविताएं लिखते हैं, दूसरों के अनुसार अपने भाव और विचार व्यक्त करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं अपने मन को सुख देवाने वाले विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ। मैं अपने ही मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्ति देता हूँ, न कि संसार के भावों को। अब इसमें कवि ने प्रेम का महत्व भी प्रतिपादित कर दिया और ये भी साबित कर दिया कि जीवन में स्वाभिमानी बनना चाहिए, संसार के अनुसार न चलकर अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलना चाहिए। ये तो था व्याख्या का बिंदु। अब हमारा तीसरा बिंदु है विशेष। विशेष की हम बात करें तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग, भाषा सरल सहज और प्रवाह में प्रेम। यहाँ पर कवि ने बताया कि मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है प्रेम। जिस प्रकार मदिरा व्यक्ति को मस्त कर देती है, प्रेम भी व्यक्ति को मस्त कर देता है। यहाँ पर कवि ने प्रेम को जीवन के लिए आवश्यक मानते हुए बताया कि जीवन में प्रेम को महत्व देना चाहिए और किसी संसार की अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी की निंदा और स्थिति से भयभीत नहीं होना चाहिए। स्नेह सुरा जो है प्रेम रूपी शराब, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है। तो ये हमने पढ़ा आत्म परिचय में। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।